यहाँ पे तो पूरी तरह से निश्चित हो चुका है कि रेगुलराइजेशन एक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और न ही आपको कोई रीडेवलपमेंट का चांस मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ज़मीन मालिकाना हक मिलना चाहिए। और मैं शहरवासियों को यही कहूँगा कि नेताओं के आसरे मत रहो आप। आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर शहर के नेताओं की पोल खोलने का कार्य शहर के सीनियर एडवोकेट प्रकाश कुकड़ेजा ने किया है। नेताओं द्वारा रीडेवलपमेंट के विषय पर जनता से किए जाने वाले वादों की हकीकत एडवोकेट प्रकाश कुकड़ेजा ने सामने रखते हुए विधायक कुमार एलानी को खुले मंच पर आने का आह्वान किया है। ये जो शहर है इसके लिए कोई भी रीडेवलपमेंट पॉलिसी दूर दूर तक नहीं है। आप रेगुलराइजेशन का जो एक्ट देख रहे हो, उसमें अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का जो रेगुलराइजेशन करना है, वो जो पहले एक्ट था जो 2005 में बना था, वो परफेक्ट एक्ट था। उसमें हर बात का कंसीडरेशन किया गया था, जैसे कि आपका ज़मीन मालिकाना हक, जितनी भी वायलेशन थे वो उसमें वो कंडोन होती थी और 4 FSI तक लिमिट था। अभी यहाँ के नेताओं ने क्या किया है कि हम आपको जो है अभी ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलवाएंगे। इसके चक्कर में उन्होंने जो रेगुलराइजेशन एक्ट को गवर्नमेंट के थ्रू डील किया है, वो रेगुलराइजेशन एक्ट इस तरह से बदल गया है कि वो किसी काम का नहीं है इस शहर के लिए। पूरा रेगुलराइजेशन एक्ट का सत्यानाश कर दिया है। अभी अगर इस एक्ट के तहत आप जाना भी चाहो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना के बराबर फ़ायदा है। न आपको ज़मीन मालिकाना हक मिलेगा, न आपको 4 FSI तक लिमिट मिलेगी। आपको यहाँ पे जो नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है उसके आधार पे चलना होगा और उसमें हाइट रेस्ट्रिक्शन के कारण आपकी रीडेवलपमेंट भी नहीं हो सकेगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि इन्होंने तो दिलासा दिया था कि हम आपका सब जो ज़मीन मालिकाना हक है बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए आपको चांस मिलेगा और आपका जो प्रॉपर्टी है और आपका जो बेघर होना है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे तो पूरी तरह से निश्चित हो चुका है कि रेगुलराइजेशन एक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और न ही आपको कोई रीडेवलपमेंट का चांस मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ज़मीन मालिकाना हक मिलना चाहिए। और मैं शहरवासियों को यही कहूँगा कि नेताओं के आसरे मत रहो आप। अगर आपको चाहिए कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो तो सबसे पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओ एज ए सोसाइटी। आज भी आपका सोसाइटी रजिस्टर हो सकता है, तो आप इसके लिए पहला स्टेप ये ले लेवे। दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जिनकी अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो भी अपनी एग्रीमेंट रजिस्टर करा सकता है सोसाइटी बनने के बाद और नॉमिनल पेनल्टी पे। अगर ये 2 बातें हो जाती है तो सोसाइटी बनने के बाद ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करना बिल्डर से कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन ये पहले आपको स्टेप्स लेने हैं। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, आपको कोई ज़मीन मालिकाना हक नहीं मिलने वाला। और जहाँ पे ज़मीन किसी और के नाम है और वो बिल्डर ने वो ट्रांसफ़र नहीं करवाई या रजिस्टर नहीं करवाई तो वो आके क्लेम करता है, तो ये एक जो तकलीफ़ का जो सिलसिला है वो कम नहीं होगा। तो ये 2 बातें जो मैंने कही वो आप लोग ज़रूर करें और इनके आसरे मत रहे। सोसाइटी पहले रजिस्टर करवाए, बाद में अपनी जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो भी रजिस्टर करवाए। उसके बाद आगे के जो स्टेप्स है वो आपके फेवर में चलते चलेंगे। कहीं ना कहीं शहर के नेता ये दावा करते रहते हैं कि हम लोगों को राहत दिलवा रहे हैं या दिलवाएंगे। एक GR आया है, दूसरा आएगा, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो नेता या MLA कह रहे हैं कि हमने शहर को राहत दिलवाई है, मैं उन्हें खुला आह्वान देता हूँ, खुले मंच पे मेरे साथ बैठे क्या उन्होंने शहर को दिया है ज़रा मुझे बताएं। और उनका कोई भी सवाल जरूर रहेगा तो मैं उनका जवाब दूंगा उनको। और अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर वो जनता से जाने। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।